अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे जो कि प्राइमरीली J-31 से रिलेटेड है। पहली जो खबर है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के रिलेटेड है, उसकी भी एग्जैक्ट टाइमलाइन हमारे पास आ गई है। और साथ में जो इंडियन एयरफोर्स के रिव्यूज़ हैं J-31 को लेकर, वो किस तरह से इसको थ्रेट कंसिडर करते हैं। और रिसेंट जो एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मौक़िफ़ निकल के आया है उनके एक रिटायर्ड ऑफिसर का, तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात करें J-31 के ऊपर, तो ये जो खबर है ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नई हैं और उन्हीं को हम लोग आज मेंशन करेंगे। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड ये जो न्यूज़ है 2-3 महीने पहले बोल न्यूज़ ने भी दी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं और टेक्निकल स्टाफ है वो चाइना के अंदर गया हुआ है J-31 को टेस्ट करने के लिए या उसके ऊपर ट्रेनिंग लेने के लिए। अब बोल न्यूज़ जो है वो एक उतना रिलायबल सोर्स नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी रिलायबिलिटी थी। और जब हमने इसको जो है वो ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म किया तो ये बात वाकई सही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक टेक्निकल टीम जो है वो J-31 को इवेल्युएट करने के लिए चाइना गई हुई थी 2-3 महीने पहले। लेकिन जो अब कल परसों रिपोर्ट आई है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, मतलब ऑफिशियल सोर्सेज से आई है कि पाकिस्तान अगले कुछ महीनों के अंदर अपने प्रॉपर पायलट्स को भेज रहा है J-31 की ट्रेनिंग के लिए। इस दफा किसी टेक्निकल टीम का मेंशन नहीं किया गया, इस दफा प्रॉपर जो पायलट्स हैं हमारे, जो कि स्क्वाड्रन से उठाकर उनको सिलेक्ट किया गया है, वो अगले महीने से या फिर इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू से वो J-31 के ऊपर ट्रेनिंग के लिए बाकायदा से चाइना में बैचेस की सूरत में जा रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और साथ में J-31 की जो इवेल्युएशन का फेज है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से वो कंप्लीट कर लिया गया है और पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजना इस चीज की निशानी है। J-31 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उसको इवेल्युएट करके उसको अप्रूव कर दिया गया है परचेज के लिए। और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। पिछले कई महीनों से जो हम आपको टाइमलाइन देते आ रहे हैं कि 25-26 की 2025-26 तक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आ जाएगा, तो चीज़ें बिल्कुल उस टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं। अगले कुछ महीनों के अंदर हमारे पायलट जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए चाइना चले जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से ये जो ट्रेनिंग फेज है 6 महीने 1 साल का ट्रेनिंग फेज होगा, साथ में पायलट्स ट्रेन होंगे, तो आपके जो प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट हैं जो कि यूनिट साहब के लिए मैन्युफैक्चर होंगे वो भी जो है वो साथ साथ मैन्युफैक्चर होते रहेंगे। 2025 के एंड में नहीं, 2026 के शुरू में होपफुली ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर्स पर डिपेंड करता है कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होगा, 1 स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन वो जितने भी हैं वो फिर उस हिसाब से वो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी उनकी। साथ ही साथ अब जो चीजें क्योंकि J-31 को लेकर बाकायदा से क्लियर होती जा रही हैं और मैक्सिमम लोगों को अब ये यकीन आता जा रहा है कि 1-1.5 साल में पाकिस्तान वाकई ही में J-31 को अक्वायर करने वाला है। ये इससे पहले जो है कई लोग इसको ब्लफ समझते थे, खासतौर पे इंडियंस, काफी सारे इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं वो इस चीज को कहते थे ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तब भी हमने ये कहा था कि पाकिस्तान और चाइना के केस में जिस तरह से हमने तेजी से J-10C को इंडक्ट किया है, तो कोई भी चीज यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये चीज वाकई में हो रही है और अब क्योंकि ये हो रही है तो इससे रिलेटेड डिस्कशंस जो हैं वो तेज हो गई हैं। और इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने, एयर मार्शल लेवल के वो ऑफिसर थे, उन्होंने बिल्कुल ओपन में ये बयान दे दिया कि अगर इंडिया जो है वो अमेरिकन F-35 भी प्रिक्योर कर लेता है तो वो पाकिस्तान के J-31 के लिए इनफ नहीं होगा कैपेबिलिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। और ये जो तमाम चीजें हैं ये एक्सेप्ट अब कर रहे हैं, लेकिन इनको प्रेडिक्ट जो है वो बहुत पहले से किया जा रहा था। F-35 फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक यूएस ने इंडिया को ऑफर नहीं किया। अगर वो ऑफर कर भी देते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक टूल साबित हो रहा है अमेरिका के लिए, तो अगर वो इस चीज के पेश नजर इनको कर भी देते हैं तो जितने F-35 के इस टाइम पर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, इंडिया को उनका पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर होने में तकरीबन 7 से 8 साल का टाइम लगेगा अगर सप्लाई चेन के अंदर कोई इशू नहीं आता। अगर कोई इस तरह के इशू आते हैं जो कि हम सबको पता है F-35 के साथ आते हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम है ये बढ़कर 10 साल भी हो सकता है। तो 8 साल से पहले तो इनके पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं आने वाला। एम का जो इनका है वो तकरीबन 15 साल लेट है, मतलब कि पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को रिसीव होने तक 15 साल का टाइम रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। और हाँ, जहां पर Su-57 की बात है तो वो इंडिया खुद नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इतना प्रोमिनेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, उसके बारे में काफी ज्यादा डाउट्स हैं, इंडिया को भी हैं, इवन रशिया को भी हैं। इसी वजह से उसकी जो प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन है वो एस्टेब्लिश नहीं की जा सकी, अभी तक बहुत थोड़े एयरक्राफ्ट सर्विस में है। और वैसे भी रशिया जो है वो वॉर सिचुएशन में है, ये ऑप्शन भी इनके लिए बहुत ज्यादा कोई फिजिबल नहीं है, यहाँ पर भी इनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इन एवरी केस पाकिस्तान और चाइना ने तो वैसे ही इनके ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश की हुई है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान भी इनके ऊपर एक पूरी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर
टू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।